नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल अमर प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि आज है 15 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को आपका एसएससी एमटीएस का एग्जाम था, जो कि फर्स्ट का एग्जाम समाप्त हो गया है। फर्स्ट में 25 जीके जिसके प्रश्न पूछे गए थे, उन 25 में से अधिकतम जो प्रश्न है वो मुझे मिल गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, साथ में उनसे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट्स को भी देखते चलेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको बता दें इसका जो PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाकर उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब कर लिए हैं नोटिफिकेशन बेल कॉल पर क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न। तो आज का जो हमारा पहला जो प्रश्न है वह है कि मकरविलक्कू निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति पर आयोजित एक वार्षिक उत्सव है। तो उसका जो राइट आंसर होगा यह आपका केरल हो जाएगा। ठीक है, मकरविलक्कू केरल के सबरीमला अयप्पा मंदिर में मकर संक्रांति पर आयोजित होने वाला एक वार्षिक उत्सव है। और मकर ज्योति की बात करेंगे, एक तारा है जो कि मकर संक्रांति पर आकाश में दिखाई देता है। जब सूर्य इस वर्ष 14 जनवरी को उत्तर भारत में हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं कि मलयालम महीने में मकरम के पहले दिन धनु राशि से मकरम राशि में जाता है। इसके अलावा ओणम की बात करेंगे तो केरल का सबसे महत्वपूर्ण लोकप्रिय त्यौहार है। पोंगल की बात करेंगे तो तमिलनाडु का है। पुथंडू की बात करेंगे तो ये भी तमिलनाडु का है। विशु की बात करेंगे तो ये आपका कर्नाटक का है। ठीक है, तो याद रखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं टेक्स्ट बुक के बारे में। टेक्स्ट बुक पर अभी आपका ऑफर चल रहा है सिलेक्शन सीजन सेल के नाम से, जो कि आज भरी लाइव रहने वाला है। इसका जो प्राइस है आज से यानी कि 15 अक्टूबर रात 12 बजे के बाद से आपका 699 रुपये है, जो कि कर दिया जाएगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। जो भी लोग टेक्स्ट बुक के ईयरली पास प्रो से जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग अभी जुड़ सकते हैं मात्र 439 रुपये में कूपन कोड APG के साथ, जो कि आपको 12% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलाएगा। इसके अलावा अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इनसे अपना पूरा रिफंड भी ले पाते हैं। टेक्स्ट बुक की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप अभी पास परचेस करते हैं तो आपको 800 प्लस एग्ज़ामों का 80,000 प्लस मॉक टेस्ट के साथ साथ 17,000 प्लस PYP जो कि मिलेंगे, जिसमें आपका SSC, रेलवे, बैंक, डिफेंस या स्टेट लेवल का कोई एग्ज़ाम होता है, उन सारे एग्ज़ामों का आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट मिलता है। साथ में आपको PYPs यानी कि प्रीवियस पेपर भी मिलता है, जिसका आप PDF भी डाउनलोड कर पाते हैं। ठीक है, तो जो भी लोग परचेस करना चाहते हैं उनके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ रहेगा, तो आप लोग जाकर एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट जो प्रश्न हुआ है कि चिट्ठी बाबू जो है उनका संबंध है जो कि किस वाद्य यंत्र से है। ठीक है, तो चिट्ठी बाबू की बात करेंगे तो इनका राइट आंसर होगा वीणा। चिट्ठी बाबू भारत के शास्त्रीय संगीतकार हैं और यकीनन दक्षिण भारत के कर्नाटक संगीत शैली के महान वीणा कलाकारों में से एक थे, जो अपने जीवन काल में ही एक किंवदंती बन गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका वीणा होगा। साथ में भारत में कुछ और वीणा कलाकारों को देखें तो जयंती कुमारेश, असद अली खां, ई गायत्री, एस बालचंद्र और चिट्ठी बाबू हो जाएगा। इसके अलावा भारत में प्रसिद्ध गिटार कलाकार को देखें तो बेजू धर्मजन, अमित दत्ता, सुस्मित सेन, रेक्स विजयन, कपिल श्रीवास्तव। इसके अलावा भारत में प्रसिद्ध सितार वादक की बात करेंगे पंडित रविशंकर, साहित्य परवेश खां, बुद्धातीत मुखर्जी, अनुष्का शंकर। भारत के प्रसिद्ध संतूर कलाकार की बात करेंगे तो शिव कुमार शर्मा, जिनका जन्म जम्मू कश्मीर में होता है। ठीक है, तो इनसे ये संबंधित है। अगला है कि पौधे द्वारा ग्रहण की जाने वाली सूर्य ऊर्जा की मात्रा कितनी होता है। तो आपके ऑप्शन में 1% दिया गया था, जो कि बिल्कुल राइट आंसर था। 1 से 3% तक होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे अपनी पत्तियों के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, जहां सूर्य की ऊर्जा का उपयोग जल और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज नामक शर्करा में बदलने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करेंगे तो एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग पौधे और अन्य जीवों के द्वारा सूर्य की प्रकाश को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा सौर ऊर्जा का मात्रा का केवल 1 से 3% या प्रतिशत पौधे के द्वारा ग्रहण किया जाता है और बाकी पत्तियों और अन्य सतहों से परावर्तित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संभाजी महाराज का पुस्तक का नाम आपसे बताना था। तो संभाजी महाराज की बात करेंगे तो उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे पुस्तकों की रचना की हैं। सबसे उल्लेखनीय संस्कृत भाषा में लिखा गया उनका पुस्तक है बुद्ध भूषणम। ठीक है, तो आपके ऑप्शन में शायद बुद्ध भूषणम ही आया हो। अगर ये नहीं आया होगा तो 3 अन्य पुस्तक भी इनके द्वारा लिखा गया है, जैसा कि नायिका भेद लिखा गया, 7 शतक लिखा गया
और नख शिखा लिखा गया, जो हिंदुस्तानी भाषा में लिखा गया। बुद्धभूषणम में संभाजी ने राजनीति पर कविता लिखी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है। ठीक है, फरवरी 2023 के अकॉर्डिंग पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका शिव प्रताप शुक्ला हो जाएगा। शिव प्रताप शुक्ला जो कि 13 फरवरी 2023 से हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में पदस्थापित हैं। इसके अलावा शिव प्रताप शुक्ला से पहले राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर 13 फरवरी 2023 तक, 13 जुलाई 2021 से ये वर्तमान उस समय के राज्यपाल थे। लेकिन राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर की बात करेंगे तो वर्तमान में यह बिहार के राज्यपाल हैं। नेक्स्ट आपका पूछा गया कि भारत में वह राज्य कौन सा है जिसमें बौद्धों और जैनों की संख्या सर्वाधिक है। हालांकि आपसे सिर्फ बौद्ध का ही पूछा गया था, तो राइट आंसर आपका महाराष्ट्र होगा। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो बौद्ध धर्म की जनसंख्या है वो आपका महाराष्ट्र में है। 2011 के भारतीय जनगणना के अनुसार बात करेंगे तो भारत में 29,84,72,972 बौद्ध थे और उनमें से सबसे ज़्यादा 6,65,31,200 यानी 57.36% जो बौद्ध है आपके महाराष्ट्र राज्य में थे। ठीक है, तो बौद्ध धर्म जनगणना के अनुसार सबसे बड़ा धर्म है महाराष्ट्र का और कुल जनसंख्या का 56% है। ठीक है, तो याद रखिएगा। ईसाइयों की बात करेंगे तो नागालैंड में सबसे ज़्यादा है। जैन कहाँ है, तो जैन भी आपका महाराष्ट्र में है। बाकी सिख की बात करेंगे तो ये आपका पंजाब में है। हिंदू कहाँ पर है आप लोग कमेंट बताइएगा। मुस्लिम कहाँ पर है सबसे ज़्यादा, कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्रा का संबंध किस नृत्य से था। हालांकि आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया कि ओडिसी नृत्य के पुनरुत्थान में सबसे ज़्यादा योगदान किनका था, तो राइट आंसर था केलुचरण महापात्रा, जिनका संबंध ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से ही है। 20वीं शताब्दी में इस शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनरुद्धार और लोकप्रिय बनाने का जो श्रेय है इनको ही दिया जाता है। इसके अलावा उड़ीसा से पद्म विभूषण पाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं, इनको भी याद रखिएगा। जन्म की बात करेंगे तो 8 जनवरी 1926 को हुआ था। निधन 7 अप्रैल 2004 को भुवनेश्वर में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि 273.15 डिग्री सेल्सियस या -273.15 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग परम शून्य ताप यानी कि एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। ठीक है, यह वह तापमान है जिस पर किसी भी पदार्थ के अणुओं की जो गति होती है वो आपका न्यूनतम हो जाता है। ठीक है, तो एब्सोल्यूट जीरो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था। चालुक्य वंश का अंतिम शासक कौन था जिसने राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था, तो इसका राइट आंसर कीर्तिवर्मन द्वितीय होगा। चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। और दंती दुर्ग जो कि राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था, इसी का हत्या कर या कहें तो इसी का हराकर आपका राष्ट्रकूट वंश का स्थापना किया था। अगला है कि भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल का पहला मैच कब हुआ। ठीक है, तो भारत की राष्ट्रीय महिला सीनियर फुटबॉल चैंपियनशिप का जो पहला संस्करण होता है 1992 में मणिपुर में आयोजित किया जाता है, तो 1992 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका है कि ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड लेडी की बात करेंगे तो अरुणा आसफ अली को जाना जाता है, जो कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की एक प्रमुख नेता थी। इसके अलावा ग्रैंड मैन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो ये दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। लेडी की बात करेंगे तो अरुणा आसफ अली को कहा जाता है। अगला है कि भारत की पहली सूती मिल जो कि किस राज्य में स्थापित की गई, तो राइट आंसर आपका बम्बई होगा। भारत की पहली सूती मिल बम्बई में स्थापित की गई थी। बम्बई में स्थापित होने वाली पहली सूती मिल जो है बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी थी। स्थापना 7 जुलाई 1853 को कावजी नानभाई दावर ने और उनके सहयोगियों ने तारदेव में किया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया। अगला है कि किस अनुच्छेद में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के प्रावधान प्रदान किए गए हैं, तो राइट आंसर आर्टिकल 163 यानी कि 163 इसका राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 163 जो है भारतीय संविधान राज्यों की सिर पर मुख्यमंत्री के साथ मंत्रियों की एक परिषद की जाएगी, जिसकी सहायता सलाह देने के लिए राज्यपाल के रूप में वो संविधान के आवश्यक किया जा रहा है। उसके कार्यों के अभ्यास में
अब तक छोड़कर अपने वेग से उनके कार्य उनमें से किसी का अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो अनुच्छेद 163 ही पूछा गया था, तो इसका राइट आंसर होगा। अगला है कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म द डेल्टा। पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती। तो राइट आंसर आपका नर्मदा होगा। नर्मदा और तापी दो ऐसी नदियां हैं जो कि डेल्टा है, जो कि नहीं बनाती हैं। वो तेज़ी से अरब सागर में गिरती हैं, अपनी गति को धीमा करके सहायक नदियों में विभाजित होने का कोई समय नहीं देती। हालांकि नर्मदा पश्चिमी घाट से बहुत दूर निकलती है, अरब सागर में गिरती है। नदियों के दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाओं समुद्र के पास 80 किलोमीटर तक फैली हुई है। इसके अलावा जब नदियाँ पर्वतीय मार्ग से उतरती है, समुद्र में मिलती है, तो उसका ढलान ऊंचा होता है, जिससे कोई डेल्टा निर्माण नहीं होता है। हालांकि नर्मदा पश्चिमी घाट से बहुत दूर निकलती हैं, अरब सागर में गिरती हैं, लेकिन नदियों के दोनों ओर पर्वत श्रृंखलाओं समुद्र के 80 किलोमीटर तक फैला होता है। ठीक है, इस कारण वो डेल्टा नहीं बना पाती। अगला है कि DPSP जो है किससे इंस्पायर्ड है। 4 ऑप्शन था। इंग्लैंड का रूल ऑफ लॉ, गांधी जी, फ्रेंच का कुछ था, या अमेरिका वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। ठीक है, जिसका राइट आंसर आपका मेरे अकॉर्डिंग गांधी जी होगा। बाकी आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इसके अलावा DPSP की बात करेंगे तो भारतीय संविधान में राज्य की नीति सिद्धांत की बात करते हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51 तक में वर्णित है। भाग 4 में आयरिश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो यही चीज़ है, बाकी आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि ऑक्सीजन वाटर में सबसे कम कब होता है। आपका मॉर्निंग, आफ्टरनून, नून, नाइट, ये सब करके दिया गया। इसका राइट आंसर था आफ्टरनून में, यानी कि दोपहर के समय जो होता है पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता जो है आपका कम होता है। ठीक है, तो दोपहर इसका राइट आंसर है। बाकी पानी में घुलित ऑक्सीजन यानी कि डिजॉल्व ऑक्सीजन का स्तर सबसे कम तब होता है जब पानी का तापमान सबसे अधिक होता है। पानी का तापमान सबसे अधिक कब होगा, जब दोपहर होगा। ठीक है, तो गर्मियों में विशेष रूप से स्थिर पानी में ऑक्सीजन का स्तर कम हो जाता है, क्योंकि गर्म पानी में ऑक्सीजन की घुलनशीलता कम होती है। इसके अलावा जब पानी में जैविक पदार्थ का विघटन होता है तो बैक्टीरिया ऑक्सीजन का उपभोग करते समय ऑक्सीजन का स्तर और कम कर देता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा भी 2-4 और क्वेश्चन पूछे गए, जैसा कि एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि 1836 में जो है आपका बंगाल का गवर्नर या कहीं का गवर्नर पूछा गया हो, लेकिन पूछा गया था कि 1836 में जो है आपका गवर्नर जनरल कौन था। ठीक है, तो 1836 की बात करेंगे तो 1836 में गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका आपका राइट आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बेंटिक का जो कार्यकाल था वो आपका 1828 से आपका ऐसे तो 35 था, लेकिन आपका ऑप्शन में लॉर्ड विलियम बेंटिक ही दिया गया होगा, तो उसका राइट आंसर होगा। इसके अलावा पूछा गया कि वैदिक काल में कौन सा उद्योग आपका सबसे प्रमुख था। ठीक है, तो वैदिक काल में सबसे प्रमुख उद्योग की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर आपका कृषि हो जाएगा। ठीक है, तो वैदिक काल में कृषि सबसे प्रमुख उद्योग था। इस काल में लोग मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर थे और खेती बाड़ी ही उनकी आजीविका का मुख्य साधन था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बाकी एक क्वेश्चन और पूछा गया कि 2023 में संग्रहालय में क्या ऐड किया था, उससे संबंधित क्वेश्चन था। हालांकि लैंग्वेज पूरा मिल नहीं पाया, तो आप लोग जो भी एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में बताइएगा इससे संबंधित क्या पूछा गया था। ठीक है, तो ऐसे तो दिसंबर 2023 में संग्रहालय में जुड़ा गया एक महत्वपूर्ण आइटम था प्रधानमंत्री संग्रहालय। ठीक है, तो हो सकता है आपके ऑप्शन में प्रधानमंत्री संग्रहालय दिया गया हो। इस संग्रहालय में भारतीय प्रधानमंत्रियों के योगदान को प्रदर्शित किया गया है, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। इसके अलावा भी एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि एक क्वेश्चन था कि पैलेस दिया गया था, राजस्थान का पैलेस था, और 4 ऑप्शन में ऐड उनके सामने डिस्ट्रिक्ट का सही ऑप्शन चूज करना था। ठीक है, तो पता नहीं क्या क्या दिया गया होगा। जैसे आमेर का किला, आमेर फोर्ट की बात करेंगे तो शायद ये जयपुर में है। मेहरानगढ़ किला आपका जोधपुर में है। सिटी पैलेस उदयपुर में है। जैसलमेर किला आपका जैसलमेर जिला में है। बाकी आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट की वीडियो में। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स।